माड़ी डूबल आँखी मोरा, ढुलू ढुलू हाय, नेशाक जोड़े गोड़ दुयो, बहक जदि जाए, फेंक दिहे किरण जाल, फेंक दिहे किरण जाल, फांस लिहे मोरा, ढार लिहे आपन रंगे, उठाई लिहे कोरा। साथियों, आप सभी लोगों को बताना है कि ये विश्वनाथ प्रसाद नागर जी की किस कृति से ये पंक्तियाँ ली गई हैं। आज हम लोग खोटा साहित्यकार या कवि हम लोग कह ले विश्वनाथ प्रसाद नागर जी की जीवनी और उनके जो लेखन परिचय यानी कि उनकी कृतियों के बारे में हम लोग जो है सो बात करेंगे, जो कि खोटा के हमारे सिलेबस में दिया गया है। और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है ये हम लोग, जिसमें हम लोग विश्वनाथ प्रसाद नागर जी के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में, उनकी कृतियों के बारे में थोड़ा सा विस्तार से हम लोग देख लेते हैं। वीडियो शुरू कर ले उससे पहले इनकी जीवनी के ऊपर में कुछ सेकेंडों में आप पहले समझ लीजिए, उसके बाद फिर जो लिखा हुआ जो हमने आपके समक्ष आज मैं लाया हूँ उसको मैं विस्तार से आप लोगों को समझा दूँगा। इनका जन्म जो है वो धनबाद के मुदा नामक गांव में हुआ था 7 जनवरी 1939 को। 1939 में झा जी का भी जन्म हुआ था। तो ये झा जी के काल के कवि या साहित्यकार माने जाते हैं, यानी उन्हीं के समकक्ष हैं ये। उसके अलावा जो है सो नागर जी की जो रचना है उन्हें छायावादी के रूप में जो है सो प्रसिद्ध करती है, यानी विश्वनाथ प्रसाद नागर जी को छायावादी साहित्यकार कहा जाता है। खोटा के उत्थान में इन्होंने अपना बहुत योगदान दिया है, जो कि इनकी कृतियों में साफ साफ झलकता है। उसके अलावा पानूरी जी ने जब खोटा साहित्य परिषद जब बनाया तो उसमें जो 4 सदस्य थे उसमें से एक विश्वनाथ प्रसाद नागर जी भी थे। 4 सदस्य कौन थे? प्रोफेसर नरेश नीलकमल जी थे, नारायण महतो जी थे, विश्वनाथ दसौंधी राज जी थे और विश्वनाथ प्रसाद नागर जी थे। तो इस खोटा साहित्य परिषद में जो है सो इन्हें सचिव के रूप में जो है सो काम मिला था। ये सचिव के रूप में वहाँ पर काम करते थे। इनके व्यक्तित्व के बारे में अगर हम जानें तो ये एकदम सीधे साधे आदमी थे, मतलब कोई छल कपट जो है सो इनके व्यक्तित्व में नहीं था। एकदम सीधे स्वभाव के व्यक्ति थे ये। इनकी रचनाओं में भी जो है सो हम लोग जब देखेंगे तो बहुत सारी रचना जो है सो इनके फेमस है, जैसा कि मैंने अभी शुरू में इनकी पंक्तियाँ पढ़ी हैं, और भी बहुत सारी रचनाएँ हैं, उन सबको भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज के प्रसिद्ध खोटा साहित्यकार या कवि हम लोग कह ले विश्वनाथ प्रसाद नागर जी के ऊपर में, जो उनके जीवन परिचय और उनकी कृतियां हैं उन सबको देखते हैं बारी बारी से। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर परिचय में, जो कि हम पंक्तियां तो मैंने पढ़ दी थी, परिचय में आप देख लीजिए। यहाँ पर परिचय में इनका नाम है विश्वनाथ प्रसाद नागर। जन्म देख लीजिए 7 जनवरी 1939, 7 जनवरी 1939 को। स्थान है मुदा गांव, धनबाद जिला। पिता का नाम जादू रवानी और माता का नाम फूलमणि देवी। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। शिक्षा इंटर तक, और उसके अलावा मैंने जैसे अभी कहा कि ये गरीब फैमिली से थे, ज़्यादा पढ़ नहीं पाए। तो इनका जो पैतृक काम था या फिर इनका जो काम था खेती बाड़ी का काम, वही इनका मुख्य काम था, और साथ साथ लेखन कार्य जो है सो वो ये करते थे। आगे बढ़ते हैं, अब इनकी कृतियों के ऊपर में देखते हैं। कृतियाँ जो है सो इनकी बहुत ही एक तरह से हम लोग कहेंगे प्रसिद्ध हैं और अच्छी कृतियाँ हैं। जैसा कि उसमें से फर्स्ट में देखिए आप सुलग साय। सुलग साय में जो है सो ये एक खंड काव्य है और कुल 11 खंड इसमें है। शाब्दिक अर्थ क्या है इसका सुलग साय का? अग्निपुत्र कह लेंगे या गुदड़ी के लाल कहेंगे इसको, ठीक है। उसके बाद ये जो है सो वो महाभारत के कर्ण जो है उस पर आधारित है ये। इसमें कुल मिला के 11 खंड, जैसा कि मैंने कहा 11 खंड कौन कौन है? शांति परब, असीम, महेंद्रगिरी, शिकार, रंगभूमि, सापितकरण, दान, वरदान, 5 फूल, सांधार और अंत। ये 11 खंड जो है सो आपके सुलग साय में जो है सो विश्वनाथ प्रसाद नागर जी के द्वारा लिखी गई हैं। अब इसकी प्रसिद्ध पंक्तियाँ कुछ है, उसको देख लीजिए। प्रसिद्ध पंक्तियाँ देखिए, कहने का मतलब ऐसा नहीं कि जितनी कृतियाँ या रचनाएं की हैं उसके बारे में पढ़ना है, ऐसा नहीं है। बस हमको ये पढ़ना है कि कौन कौन सी इनकी कृतियाँ हैं।
लेकिन कभी क्या होता है कि कुछ कुछ पंक्तियाँ जो है सो वो जन सामान्य के बीच में बहुत ख़ास हो जाती हैं, प्रसिद्ध हो जाती हैं। तो जब हम लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा सा उन पंक्तियों को एक नज़र देखते हुए भी हम लोगों को चलना है। क्या पता जेएसएससी का मूड क्या हो, किस तरह का प्रश्न पूछ दे हम लोगों से, तो जानकारी हम लोगों को ज़रूरी रखना है। बाकी आए नहीं आए कोई बात नहीं, लेकिन अपने तरफ से कोशिश में कमी हम लोग को नहीं करना है। यहाँ देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, इसकी जो प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं सुलग साय की वो, माय भेलू ताबो कुंती लोक लजायक डरे, बंद पेटरी साइज करने के बहाय आयल परी। अब इसमें क्या है कि ये जो पंक्तियों की मीनिंग है आप समझ गए होंगे कि जिसमें कुंती जो है सो वो अपनी व्यथा को व्यक्त कर रही है इन पंक्तियों के माध्यम से कि माँ हूँ मैं कर्ण की, लेकिन फिर भी लोक लाज के डर से उसको बंद करके जो है सो कर्ण को बंद पेटरी में बंद करके और उसे जो है सो बहा के आ गई हूँ। अपनी माँ जो है सो कुंती माँ जो है सो यहाँ पर अपनी व्यथा व्यक्त कर रही है इन पंक्तियों के माध्यम से। अब आगे देखिए इसमें कुछ और पंक्तियाँ जो है सो जो फेमस है। अब चूंकि जो है सो कर्ण का लालन पालन जो है सो एक सूत के रूप में होता है, सूत पुत्र वो कहलाते हैं, लेकिन वहाँ पर जब वो शिक्षा ग्रहण करने के लिए, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ पहले देख लेते हैं कि चूंकि कर्ण का लालन पालन एक सूत पुत्र के रूप में हुआ था, अतः जब कर्ण शिक्षा ग्रहण करने के उद्देश्य से गुरु द्रोणाचार्य के पास जाते हैं तब गुरु द्रोणाचार्य जो है सो शिक्षा देने से मना करते हैं और एक तरह से उसका अपमान भी करते हैं कि इन शब्दों से कह के कि देखो यहाँ पर धनुक बाण थोड़ा की शोभतो, धनुक बाण यानी धनुष बाण तुमको क्या शोभेगा, कर्ण के बारे में बोल रहे हैं। तो जे भेल सूत पुत्र, तुम तो एक सूत पुत्र हो तो तुम्हारे ऊपर जो है सो धनुष्मान कैसे शोभेगा, तुम्हारे हाथ में क्या शोभेगा, यहाँ देखिए तोर हाथे कुदार गांत, तुम्हारे हाथ में तो कुदाल और गांत होना चाहिए, हार फार रे कुल कपूत, और तुम जाके हार फार खेती बाड़ी वाला में जो है सो हार फार वो काम करो तुम। ये जो है सो गुरु द्रोणाचार्य जो है सो कर्ण को कहते हैं जब वो शिक्षा लेने के लिए जाते हैं। वो बोलते हैं कि तुम तो सूत पुत्र हो, तुम्हारे ऊपर जो है सो धनुष्वान शोभेगा नहीं, तुम जो है सो हार फार या फिर कुदार काल जो है सो वही सब करो। आगे देखिए यहाँ पर पंक्तियाँ बहुत सारी यहाँ पर देखिए, अच्छी अच्छी चीज़ों को आप लोगों के सामने समेट के लाया हूँ, नोट्स बनाते जाइए और पढ़ते जाइए। यहाँ पर दूसरी कृति पर आते हैं हम लोग, रांगा लाठी। रांगा लाठी में कुल जो है सो 50 कविताएँ हैं, कुल मिला के 50 कविताएँ हैं। प्रमुख कविताएँ जो है सो उठाई ली है कोरा। अब जो पंक्ति मैंने शुरू में पढ़ी थी लास्ट में देखिए, उस पंक्ति के लास्ट में देखिए वहाँ लिखा उठाई ली है कोरा। तो उठाई ली है जो कोरा जो है से ये इनकी एक प्रमुख कृति है, आपकी कविता है, और उसी कविता से जो है सो वहाँ पर मैंने लिया है वो जो पंक्तियाँ। और उस पंक्तियों का मीनिंग क्या है हम आपको बताएंगे अभी थोड़ा देर में। उससे पहले यहाँ पर देख लीजिए और कौन कौन सी कृति हैं। टूटा गीत सुनाए गेल, इंगित पाए दुर्दशा, गूंज रे करिल पोर, भादर मास साझी आरो आरो, और भी है। ठीक है, ये रांगा लाठी में है 50 कविता में, ये प्रमुख यहाँ पर कुछ दिया गया था। आगे देखिए यहाँ पर भादर मास, भादर मास जो है कविता है, इनकी कुछ पंक्तियाँ देखिए। छल पेच ना जानी नाय, सीधा सपटा मानुष, जहाँ दिन वहीं रात, संगे तीर धनुष। झारखंड के लोग भी कुछ इसी तरह से है, मतलब झारखंड के लोगों के बारे में ये कुछ इंगित किया जा रहा है कि छल कपट हम लोग नहीं जानते हैं, जहाँ दिन वहीं रात हो जाता है, हाथ में जो है सो तीर धनुष वगैरह। बोली हमर सहज सुंदर, हमारी बोली एकदम सहज सुंदर है। लेबे सहजे बाछी, गीत फूटे मुक्त फंडे, भादर मास साक्षी। यानी ये जो है सो यहाँ के लोगों की विशेषता के बारे में इन पंक्तियों में यहाँ पर कहा गया है। अब आगे देखिए, हिंडल पाता, ये भी कविता संग्रह है। खयाम तोर मधुर गीत, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए। खयाम तोर मधुर गीत अनुवादित रचना है खोटा में, जो कि उमर खयाम की रुबाइयों पर लिखी गई है। उसके अलावा जो है सो आप देख सकते हैं कि खोटा भाषा और लोक साहित्य एक विवेचन हिंदी में इन्होंने लिखा है। आगे आते हैं शेष पर्व, देख लीजिए यहाँ पर शेष पर्व कविता संग्रह है हिंदी में। झींगा फूल,
ठीक है, पीला कलर से मैंने यहाँ रंग दिया है। इम्पॉर्टेंट है ये सब, नागर जी का गीत संग्रह है जो कि अप्रकाशित है। उसके अलावा उठाए लिए कोरा प्रसिद्ध कविता, जो कि अभी मैंने बताया 2 बार लिखा गया है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है। आप देखिए आगे अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में आते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ 1960 ईस्वी में खोटा जगत में कदम रखा, कहीं कहीं 1961 भी लिखा हुआ है, चलेगा। 60-61 में मतलब इन्होंने खोटा जगत में कदम रखा। उसके बाद बताया शुरू में कि इन्हें छायावादी कवि के रूप में जाना जाता है। फिर खोटा भाषा के विस्तार में पानुरी जी के साथ कुल 4 प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे, जिसमें से नागर जी एक प्रमुख थे। 4 व्यक्तित्व जैसे कि मैंने बताया, प्रोफेसर नरेश नीलकमल, नारायण मातो, विश्वनाथ दसौंधी राज और एक थे विश्वनाथ प्रसाद नागर जी थे। और इन्होंने जो है सो वहाँ पर सचिव के रूप में यहाँ पर काम किया। देखिए यहाँ पर पानुरी जी द्वारा संस्थापित खोटा साहित्य परिषद में सचिव के रूप में जो है सो इन्होंने कार्य किया। लेखन कला का जो विषय था इनका वो था कला और सिद्धांत, कला और सिद्धांत। और इन्होंने जो है सो 2 सिद्धांत भी दिए थे, नीचे आ जाएगा उसको बता देंगे। किसान परिवार में जन्म और बहुत ही कम उम्र में खोटा रचना इन्होंने प्रारंभ कर दिया था। इनके लेख कई पत्रिकाओं में छपते थे, जैसे दैनिक आवाज़ में छपी लेख जो है, उस छपी लेख का जो शीर्षक था वो दक्षिण बिहार की लोक भाषा खोटा। उसके अलावा छोटा नागपुर एक घर आंगन की बोली भाषा, ये जो है सो प्रसिद्ध इनकी जो है सो लेख जो दैनिक आवाज़ में छपी है वो है आपका। खोटा भाषा के ऊपर कई किताबें जो है सो हिंदी भाषा में भी लिखी हैं इन्होंने, जैसे कि है खोटा भाषा का लोक साहित्य, मतलब खोटा भाषा के ऊपर में जो सो कई रचनाएं जो है सो जो हिंदी में छपी हैं वो है आपका। उसके बाद यहाँ पर नीचे आ जाइए कि कला और साहित्य के उद्देश्य से 2 सिद्धांत दिए, जैसा कि हमने वहाँ पर कि इनका विषय था कला और सिद्धांत। कला और सिद्धांत में पहला जो सिद्धांत है वो है विद्वानों ने कला के लिए तथा कला जीवन के लिए, मानव के लिए, ये जो है सो पहला सिद्धांत है। और दूसरा सिद्धांत है कि कलाएं स्थूल भी होती हैं और सूक्ष्म भी। सूक्ष्म कलाओं के अंतर्गत साहित्य काम की गणना होती है। ठीक है, ये 2 सिद्धांत जो है सो इनके बहुत फेमस सिद्धांत है, उसको हम लोग को ध्यान में रखना है। और अंत में देखिए जाओ जिंदगी पुरस्कार जो है सो इनको 2010 में प्राप्त हुआ है। तो ये कुछ संक्षिप्त जो है सो विवरण जो है सो विश्वनाथ प्रसाद नागर जी का है। उम्मीद है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को जो है सो नई लगी होंगी, जहाँ से भी आपने पढ़ा होगा तो सब जगह से समेट के आपके समक्ष मैंने यहाँ पर ला दिया था। और शुरू में देखिए यहाँ पर जो पंक्तियाँ थी, माड़ी डूबल आँखी मोरा ढुलू ढुलू हाय। माड़ी जो है सो झारखंड का एक प्रसिद्ध पेय है। तो जब यहाँ पर बोल रहा है कि अगर झारखंड का कोई आदमी जो है सो बात कर रहा है इन कविताओं के माध्यम से कि जब मैं माड़ी पी लूँगा और आँख जो है सो मेरा ढुलू ढुलू है, मतलब आँख जो है सो मेरा झुक जाएगा या कि आँख जो है सो नशा से भर जाएगा। नेशा जोड़े गोड़ दुयो बहक जो दी जाए, यानी जब नशा चढ़ जाएगा और मेरे पैर जो है लड़खड़ाने लगेंगे, तब फेंक दिए किरण जाल फांस ली है मोरा। प्रकृति को कहता है कि तुम जो है सो किरण जाल को मेरे ऊपर फेंक देना और हमको उसमें फंसा लेना। ढार ली है अपन रंगे उठाए ली है कोरा, मतलब अपने रंग में मुझे ढाल लेना और मुझे अपने कोरा में यानी गोद में जो है सो उठा लेना, यानी धरती की गोद में हमको उठा लेना। माड़ी पी के गिर जाता है ना धरती पर आदमी लोग, तो उसी समय जो है सो ये व्यक्ति माड़ी पी के और नशा में जब हो जाएगा तो प्रकृति को कह रहा है कि जब मैं नशा में हो जाऊंगा और उस नशा से मेरे पैर लड़खड़ाने लगेंगे तो मुझको अपने किरणों जाल में फंसा के और धरती के कोरा में जो है सो उठा लेना। कितनी प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं दोस्तों। देखिए खोटा हो या कोई भी साहित्य जगत हो, हम लोग एग्जामिनेशन पर्पस के व्यू से ज़रूर पढ़ते हैं, लेकिन हम लोगों को बहुत सारी अच्छी रचनाओं को पढ़ने का मौका मिल जाता है दोस्तों, वरना कौन पढ़ता है इन लोगों को। तो हम लोग बहुत सारी चीज़ें जो है सो इन प्रसिद्ध साहित्यकार और कवियों के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। इसी तरह से हम लोग इस एग्जामिनेशन के चलते हम लोग। तो आज जो है सो विश्वनाथ प्रसाद नागर जी के बारे में, उसकी जीवनी और उनकी कृतियों के बारे में मैंने बताया। उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो में लगभग जो है सो इनके बारे में सारी जानकारियां, आपको मोटा मोटी सारी जानकारियां बोलेंगे, सारी जानकारियां कोई भी नहीं दे सकता है। तो जो मुख्य बातें हैं जो हमारे एग्जामिनेशन
पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है, वो सारी बात जो है सो मैंने आपको इस वीडियो में बता दी। इसके अलावा जो है सो और भी बहुत सारे साहित्यकार जैसे विश्वनाथ दसौंधी, राज पानुरी जी, A.K. झा, उन सब की वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। उसके अलावा खोटा के ग्रामर के जो सेट हैं वो सब, गद्य भाग के जो है सो छहार, उबार वगैरह, इन सब के वीडियोस भी मेरे चैनल पर उपलब्ध हैं। आप वहाँ मेरे प्लेलिस्ट में जाके, बहुत सारा प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें से जो भी वीडियोस जो आपके काम की है उसको आप आराम से देख सकते हैं और अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों एकदम अभ्यास के तौर पर सारे वीडियोस को देखिए। मैंने बहुत सारे प्रश्न जो है सो कहानियों से भी, जैसे अभी खोटा के जो लोक कथाएँ हों उन सब पर भी बनाया है, और बाकी जो है इसके बाद में बनाऊँगा ताकि आपका अभ्यास हो सके और आप बढ़िया से तैयारी कर सकें। तो ये मेरा जो है सो प्रयास है कि आप लोग अच्छे मार्क्स ले सकें। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो जो है सो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपना कमेंट ज़रूर दीजिए। दोस्तों किसी तरह की कोई गलती हो जाए, इंसान है, गलती तो होना है, ऐसा नहीं है कि मैं भी कोई सोर्सेज से ये सब सारी बातों को लेके आता हूँ। हो सकता है कहीं गलत हो जाऊँ तो आप कमेंट कर सकते हैं, अगले वीडियो में मैं उसको सुधार भी दूंगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। दोस्तों धन्यवाद।